सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। और उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आ गया है। इस नोटिस को हम लोग जानते हैं और ये नोटिस जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी 8,085 पदों की, उससे ये संबंधित है। तो चलिए देर न करते हुए इस नोटिस को डिटेल में जानते हैं। जो परीक्षा संख्या है वो है 01/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। और इसमें टोटल 8,085 पद थे, जिसके सापेक्ष 7,897 जो अभ्यर्थी थे उनका अंतिम चयन जो है वो निश्चित हुआ था। और ये 30 दिसंबर 2023 को ये घोषित किया गया था। इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको किसी प्रश्न को लेकर के आपत्ति थी, ठीक है। तो वो कुछ विद्यार्थी साथ में इकट्ठा हुए और सभी लोग मिलकर के कोर्ट गए, ठीक है। इसमें से कुछ लोगों का किसी प्रश्न में समस्या था, कुछ लोगों का नंबर नहीं सही मैच कर रहा था, और कुछ लोगों का जो सेम डेट पे किसी का ज्वाइनिंग हुआ था और सेम डेट जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। तो उससे संबंधित कई लोगों का मामला था। तो ये लोग मिल करके कोर्ट गए थे और कोर्ट का जो फाइनल फैसला है वो अब आ चुका है। इसमें देखिए जो माननीय उच्च न्यायालय हैं उनका ये फैसला है। और इसमें जो केस संख्या या अपील संख्या 12,069/2024 का है, रितेश कुमार सिंह तथा अन्य का। इस सुनवाई में 24/4/2025 को जो आदेश है ये पारित हो गया है। और इसमें देखिए कहा गया है कि माननीय आयोग द्वारा प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में चयनित विद्यार्थियों को बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब जो लोग पहले नौकरी पा चुके हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो यथावत अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। प्रश्नगत याचियों के अपीलकर्ता अभ्यर्थियों को ही संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर लिखित परीक्षा के अंक प्रदान करते हुए तथा प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में निर्धारित श्रेणीवार कट ऑफ अंक के आधार पर उक्त याचिकाओं के अपीलकर्ता या फिर अभ्यर्थियों में से यहाँ पे देखिए 114 अभ्यर्थियों को राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित किए जाने का निर्णय जो है वो 23/7/2025 को लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनके कट ऑफ में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं जो 1 नंबर से अटके हुए थे या फिर कुछ लोगों का नंबर समान था फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया था, तो ये लोग कोर्ट गए थे। और इसमें टोटल जो है वो 114 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फाइनल जो रिजल्ट है वो बन गया है। और इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एक बार आप इसको देख लीजिए कौन कौन लोग हैं इसमें। तो अनारक्षित श्रेणी जो है, अनारक्षित श्रेणी में इतने लोग, देखिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप रिजल्ट इसको देख सकते हैं। ये सारा रोल नंबर है। जनरल में टोटल 31 लोग इसमें चयनित हुए हैं। और अनुसूचित जाति जो है इसमें 3 ही लोग हैं अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जनजाति में केवल एक ही छात्र हैं। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है मतलब OBC हैं इसमें सर्वाधिक हैं। OBC में टोटल 49 लोग हैं, ठीक है। तो OBC वाले लोग अपना भी देख लीजिए जो रोल नंबर है। और जिनका जिनका हो गया है वो कमेंट बॉक्स में आके एक बार कमेंट जरूर कर देंगे, क्योंकि भाई बहुत खुशी की खबर है। और जो EWS वाले हैं उसमें भी टोटल 21 लोगों का हुआ है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग अपना देख लीजिए। भूतपूर्व सैनिक में 1 लोग का हुआ है। और महिलाएं जो हैं उसमें आप लोग देख लीजिए टोटल 8 महिलाएं हुई हैं। और इन सभी परिणामों में 4 विद्यार्थी देखिए ऐसे हैं जो औपबंधिक रूप से इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इन अभ्यर्थियों का जो अंतिम चयन है वो माननीय आयोग चाहे अभ्याचनकर्ता के विभाग के निर्णय के अधीन होगा। तो चलिए इन 114 लोगों को बहुत बहुत बधाई। इनकी नौकरी जो है वो लेखपाल में लिखी थी। और अन्य लोग जो इसमें याची नहीं बन पाए हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए जब क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी आती है और जब वो वैकेंसी फाइनल हो जाती है और आपको भी अगर उसमें कोई आपत्ति अगर है फाइनल डिसीजन आने के बाद भी, तो जितने लोग कोर्ट जाते हैं, ठीक है, केवल उन्हीं को जो नौकरी है वो मिलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 लोगों को अगर मतलब ये लग रहा है कि गलत हुआ है कुछ, उसमें से अगर 200 लोग अगर कोर्ट जा रहे हैं वैकेंसी फाइनल होने के बाद और इन 200 लोगों के पक्ष में अगर फैसला आता है तो इन 1000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, इनमें से 800 लोग नहीं मिलेगी और 200 लोगों को ही केवल नौकरी इसमें मिलती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो अगल बगल जो ग्रुप होते हैं वो तो वहाँ पे जब UP SSC का सेंटर होता है वहाँ पे तो पता ही चल ही जाता है
कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इससे संतुष्ट नहीं है। आप वहाँ जब जाते हैं डीवी कराने तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा किसी से पूछ पूछ के नंबर लेके कोई छोटा मोटा ग्रुप बना सकते हैं, जो बाद में आपको सहायता मिलती है। तो चलिए इसी बात के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और 114 लोग जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और अब जो 2025 में जो पेट एग्ज़ाम के बाद जो लेखपाल आने वाला है उसके लिए लोग तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि जो पेट का एग्ज़ाम है वो तो 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित हो गया है। और इसके बाद जो आने वाली वैकेंसियाँ यूपी में जितनी भी वैकेंसियाँ अटकी हुई हैं वो सारी की सारी वैकेंसियाँ जो है वो जनवरी या फिर फरवरी से आना प्रारंभ हो जाएंगी। तो चलिए तैयारी लेके रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।